नमस्कार दोस्तों। हर साल लाखों स्टूडेंट एसएससी का एग्जाम देता है एक सरकारी जॉब पाने की उम्मीद लेकर। लेकिन इस बार उनका फ्यूचर सब कुछ दाव में लग चुका है, वो भी एसएससी अथॉरिटी की कुछ गलतियों की वजह से। बहुत तरह के ग्लिचेस दिखाई देते हैं। इनकॉम्पिटेंट लोगों को बैठा दिया गया एसएससी में, बार-बार क्रैश होते हैं, स्क्रीनें फ्रीज हो जा रही हैं, माउस काम नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर जो है वो खराब हो जा रहे हैं, कामचोर भर गए हैं सब यहाँ पर। जिस एग्जाम को टीसीएस 450 करोड़ में कराती थी और एडीक्यूटी उसको 250 करोड़ में करा रही है। ये 1 साल की भर्तियां 3 लाख करोड़ का घोटाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के बारे में। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इंडिया के बहुत सारे मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट पर बहुत सारे स्टाफ को रिक्रूट करता है। साल भर में एसएससी का बहुत सारे वैकेंसीज निकलता रहता है और उसमें लाखों बच्चों अपेयर होता है अपना ड्रीम जॉब को पाने के लिए, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर से लेकर क्लर्क तक की नौकरी। तो एसएससी जो देश के युवाओं को रोजगार देने का वादा करता है, वही एसएससी आज देश के यूथ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जी हाँ गाइस, जुलाई 2025 में एसएससी फेज 13 एग्जाम के दौरान जो हुआ, मैंने बहन के 2017 में कर दी। क्या वो सिर्फ एक सिस्टम फेलियर था या फिर उसके पीछे छुपा हुआ है काला सर? ये 1 साल की भर्तियां 3 लाख करोड़ का घोटाला है और वक्त आने ला रहे सब के प्रूफ दूंगा। सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है आशीष मंडल एंड चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, जंतर मंतर में एसएससी के प्रोटेस्ट के दौरान जो हुआ, आप लोग सोशल मीडिया पे देखे ही होंगे। इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं और हमारे पीछे एक प्रोटेस्ट चल रहा है। ये इसमें एसएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स हैं और वो टीचर्स भी हैं जो इनको ये तैयारियां करवाते हैं। टीचरों के साथ, स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेव किया गया, उसके साथ ऐसे बिहेव किया गया जैसे वो कोई आतंकवादी हो। उन लोगों का सिर्फ एक ही दावी था कि वो लोग एसएससी को बताए कि एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराने में बहुत ही पोर मैनेजमेंट था और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुआ है। लेकिन पुलिस प्रशासन उसको सपोर्ट करने की बजाय उन लोगों को मारा पीटा। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा इसका रूट कॉज क्या है। तो आइए समझते हैं इसका मेन रीजन क्या है। तो यूपीएससी के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है एसएससी। तो एसएससी लाखों बच्चों का एग्जाम लेता है ऑनलाइन में, वो भी ऑल ओवर इंडिया में। दुर्भाग्य की विषय यह है कि एसएससी के पास कोई अपना ऑनलाइन एग्जाम कंडक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए एसएससी डिपेंड है बहुत सारे प्राइवेट टेक कंपनियों के ऊपर। इस टेक कंपनियों को वेंडर कहा जाता है। अब क्या होता है कि एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराने से पहले इन वेंडर को बुलाता है और उनके बीच बोली लगाता है कि कौन सबसे कम पैसों में एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। जो जीतता है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इस बार क्या हुआ कि एसएससी ने टीसीएस को रिप्लेस करके एडीक्विटी नाम के वेंडर को एग्जाम लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया। उनका कहना है कि एडीक्विटी बहुत ही सस्ते में ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा। सोशल मीडिया पे जब ये बात उठी तो बहुत सारे लोग बातें करने लगे, और बातें करे भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप एडीक्विटी के पास्ट रिपोर्ट को देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम का पेपर लीक कराया है। उसके बाद बहुत ही पोर मैनेजमेंट है और इसकी वजह से इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी किया गया था। तो सवाल तो यही पे आता है, क्या एसएससी को ये सारे रिपोर्ट नहीं पता है? सभी लोग सवाल कर रहे थे कि एसएससी ये जानबूझकर भी कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसके बावजूद भी ये एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, वो भी टीसीएस जैसे कंपनी को रिप्लेस करके। और अगर टीसीएस की बात किया जाए तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत ही बढ़िया कंपनी है। एसएससी के एग्जाम मैंने भी दिया है कलकत्ता टीसीएस में, तो वहाँ पे मैनेजमेंट जो था वो बहुत ही बढ़िया था। ठीक है, टीसीएस टाटा का है इसलिए मैं उसका अच्छा ही बोल रहा हूँ, ये बात नहीं है। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं खुद एग्जाम दिया हूँ टीसीएस के मैनेजमेंट के अंदर, तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और प्रोटेस्ट में ये बात उठी भी है कि टीसीएस को वापस कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाए और एडीक्विटी को बैन किया जाए, क्योंकि इतना ज्यादा पावर मैनेजमेंट मतलब आप सोच भी नहीं सकते। सर 500 साल मेहनत कर एसएससी के लिए, सीजीएस से सीजीएस अभी तक जितने भी टीसीएस एग्जाम बने सब अच्छा रहा, लेकिन ये एडीक्विटी को तो बर्बाद करके रखी, जिस स्टूडेंट को बर्बाद नहीं करते आइए और तो किसी भी नहीं। एक बच्चा है यूपी का, बंगाल का, उसका सेंटर दिया हुआ है अंडमान निकोबार का। आप लोग सोच ही सकते हैं इतना दूर बच्चा कैसे ट्रेवल करेगा। अभी ऐसे टपोगे और जा रहा हूँ जहाँ शायद कोई बस्ती नहीं है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप ऐसे बेहद टापुओं पर कैसे जिंदा रह सकते हैं। मुझे वहाँ बहुत सावधानी से कूदना होगा।
एक स्टूडेंट 600 से 700 किलोमीटर ट्रैवल करके एग्जाम सेंटर में पहुंचता है और उसको पता चलता है कि आपका एग्जाम कैंसिल, तो आपको कैसा लगेगा? इतना ज्यादा खराब मैनेजमेंट है कि पूछो ही मत। और इस पे इंडियन मीडिया के बाद क्या ही बोलूं, मतलब छोड़ो ही, वो तो चुपचाप ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। मैंने उसको एक्सपोज किया है, इस वाले लिंक पर जाके आप लोग देख सकते हैं, एक्सपोज इंडियन मीडिया। और विपक्ष के नेता भी चुपचाप है, इसलिए मेरे जैसे यूट्यूबर को ये सारी बातें आवाज उठाना पड़ रहा है। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के नहीं खा कुछ में औकात नहीं है इस सवाल कर सके यूथ का कि केवल सरकार यूथ को मरपेट नहीं समझती तो विपक्ष भी नहीं समझता। ये सब इनको है। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर अपने अपने स्टाइल में इसका विरोध किए। ये जो ट्रस्ट सिस्टम जो है ना, जो एग्जाम को बेच देता है सारा, ये सबसे लड़ना पड़ेगा, सबसे और सब पूछना पड़ेगा कि जो कीबोर्ड है, ये माउस है, ये नहीं चल रहा है, देखिए, अरे चेयरमैन साहब देखिए ना, देखिए नहीं चल रहा है, जो भी है नेताजी नहीं दे पा रहा एग्जाम लेके, इतना दूर से आया है। क्या हम लोग इसे ठीक नहीं कर सकते? हम लोग तो कहने को दुनिया का चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था है, लेकिन यही सारे ब्लंडर की वजह से हम लोग सिर्फ रील्स में ही दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन रियल में इसका कोई इम्प्लीटेशन नहीं हुआ है। और इंडिया में ओवर द ईयर एग्जाम का जो स्कैम है ये बहुत ही बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए बहुत ही जल्द इसे ठीक करने की जरूरत है। तो क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता? ऑब्वियसली किया जा सकता है, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ही है कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि एसएससी के पास ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए उसे बहुत ही ट्रस्टेबल कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा और उसको जांच करना पड़ेगा कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। और सबसे बढ़िया तो ये होता कि एसएससी अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे। ऑब्वियसली ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे उसको बिल्ड करना पड़ेगा और धीरे धीरे एसएससी को इस पे काम शुरू कर देना चाहिए कि वो अपना खुद का एग्जाम कंडक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए। तो सरकार से तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग एग्जाम कंडक्ट कराने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हो तो एक ट्रस्टेबल कंपनी को इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी दो, जिससे पब्लिक का, स्टूडेंट का जो ट्रस्ट है वो बना रहे और फेयर तरीके से एग्जाम हो। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। इस पर आपका क्या सोच है, अपना विचार कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आया हो, जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। एंड अगर आप एसएससी एस्पायरेंट है तो ये वीडियो फैला दीजिए, लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।